भागवत महापुराण की। तो महाराज भरत जी महाराज भजन गाते जा रहे हैं और चिड़िया को, इनको सबको बुला रहे हैं। और महाराज चिड़िया और ये सब आई और पूरा खेत चुगने लगे। महाराज दोपहरी का समय था। भाभी जी ने कहा कि देखो मेरे देवर ने बहुत अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया है कि इसके लिए भोजन ले जाना पड़ेगा। महाराज भोजन ले गए तो क्या कहा कि पहले देख के आए कैसा किया है। भोजन को एक डाल पर रख दिया और डाल पे रखने के बाद में क्या किया महाराज, पहले चेक करने गए तो भरत जी की भाभी देख करके आई। तो सुबह देख करके गए थे तो बुट्टे ऐसे थे और शाम को देखा तो बुट्टे ऐसे हो गए। तो भरत जी महाराज को उन्होंने वहां से निकाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल, जय श्री राम। और उनको निकाला और कहा कि तुम कहीं पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब महाराज करे तो करे क्या, इधर काम भी करवा लिया और भोजन भी नहीं दिया, क्या करना चाहिए। महाराज भरत जी महाराज पैदल पैदल परमात्मा के भजन करते करते जा रहे थे। और एक राजा, भील राजा क्या कर रहा था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की थी कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो मैं एक पुरुष की बलि चढ़ाऊंगा। तो बलि के लिए उस राजा ने नियुक्त किया था और वह बलि वाला आदमी क्या हुआ कि वह भग गया। तो राजा ने कहा कि पूजन का समय हो रहा है, किसी को भी पकड़ करके लेके आओ। महाराज बलि के लिए गए, जंगल में ढूंढ रहे हैं तो जंगल में भरत जी महाराज मिल गए। भरत जी महाराज को कहा कि चलो तुम, कि कहाँ, कि हमारे राजा ने बुलाया है कि भैया चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कि भैया वहां चलो तो से भोजन वोजन तो करवाएंगे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा सुंदर सुंदर पकवान मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि भैया चलो, भोजन है तो फिर क्या है, ये भोजन तो ठीक ही नहीं कि आपको अच्छे बढ़िया कपड़े भी अच्छे मिलेंगे। उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब महाराज भरत जी महाराज को लेकर के गए, बढ़िया अच्छा सुंदर पकवान खाया भरत जी महाराज ने। मन ही मन प्रसन्न हो गए कि आज तो परमात्मा माँ जगदम्बा ने, भगवान भोलेनाथ ने बड़ा प्रसन्न किया मुझे। रोज में भगवान का भजन करके इनको प्रसन्न करता था, आज इन्होंने सुंदर अच्छा व्यंजन देकर के मुझे प्रसन्न किया। अब महाराज क्या हुआ, भोजन हो गया, अच्छे कपड़े इनको तैयार किया। महाराज किसी को वृक्ष पे चढ़ाना हो तो उसकी बढ़ाई करना पड़ती है ना, किसी से काम निकलाना हो तो उसकी तारीफ करनी पड़ती है। और महाराज क्या हुआ कि भरत जी महाराज को फिर तैयार किया, बड़े अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया कि भैया चलो, कि कहा कि तुम्हारी बलि देनी है, तो भैया चलो। क्योंकि भरत जी महाराज अपने मन में इतना विश्वास रखते थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, कि बाल भी बाका नहीं हो सकता, जिसकी जो परमात्मा जिसकी रक्षा करता है। और महाराज भरत जी महाराज चले वहां से, चलो बलि के लिए, हाँ चलो बलि के लिए पहुंचे महाराज। तो क्या हुआ, बलि के स्थान पर गए तो मां भगवती को देखा
और माँ भगवती को देख करके भरत जी महाराज क्या कहते हैं कि देखिए आप मेरी बलि दे देना, आपने भोजन तो खिला दिए ना, आप बलि दे देना, सिर्फ 2 मिनट मुझे माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर लेने देना। माँ जगदम्बा को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले, तो कुछ में प्रार्थना करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवों में देवी बड़ी और बड़ी जगदम्बे मात, शरण आए की लाज रखो हे मोरी। देवलिए रम जाए भवानी, मंदिर ये रम जाए, 64 जोगणी रे भवानी भारी मंदिर ये रम जाए। 64 जोगणी रे भवानी भारी मंदिर ये रम जाए। देवलिए रम जाए भवानी, मंदिर ये रम जाए। देवलिए रम जाए भवानी, मंदिर ये रम जाए। 64 जोगणी देवी भरी मंदिर ये रम जाए। 64 जोगणी देवी भरी मंदिर ये रम जाए। हंस सवारी कर मोरी मैया, ब्रह्मा रूप बनायो। हंस सवारी कर मोरी मैया, ब्रह्मा रूप बनायो। ब्रह्मा जी रूप बनायो मोरी मैया, ब्रह्मा रूप बनायो। चार वेद मुख चार विराजे हो, चार वेद मुख चार विराजे, चारारी कन्यारी 64 जोगणी रे देवी भरी मंदिर ये रम जाए। 64 जोगणी रे देवी भरी मंदिर ये रम जाए।
और भरत जी महाराज ने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करने के बाद में भीलराज जब माँ जगदम्बा की बलि देने माँ जगदम्बा के सामने भरत जी महाराज की बलि देने गया तो क्या हुआ महाराज, जैसे ही बलि के लिए खड्ग उठाया और वहां उस मूर्ति में से जगदम्बा प्रकट हो गई और उस भीलराज की गर्दन काट करके सर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए जगदम्बे माते। बलि भरत जी महाराज की देनी थी, लेकिन उस भीलराज की बलि मां जगदम्बा ने ग्रहण करनी स्वयं, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। और भरत जी महाराज वहां से गए, वहां से भी चले, भैया आगे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अब ना तो घर, अब क्या करें, वन वन में ही भगवान का भजन करें, कुछ फल मिल जाए, फल खा करके भगवान का भजन करें। महाराज एक सिंधु तीर का राजा वहां से पालकी लेकर के जा रहा था। उस पालकी में सवार होकर के वह जा कहाँ रहा था, कपिल मुनि के आश्रम में, नाम रघुगण। और उस रघुगण राजा रघुगण राजा का क्या हुआ महाराज कि एक पालकी तोड़ने वाला एक आदमी बीमार हो गया। अब महाराज बीमार व्यक्ति पालकी ठोके नहीं, रघुगण ने कहा देखो इस संसार में इसमें पूरा राज्य मेरा है, किसी को भी पकड़ करके ले आओ। अब महाराज दो पकड़ने गए तो भरत जी महाराज फिर आ गए। अब भरत जी महाराज को कि चलो हमारे राजा ने बुलाया, उन्होंने कहा चलो भैया। अब भरत जी महाराज को लाया, पालकी के लिए कहा कि इस पालकी को आप तोड़ो। भैया राजा ने कहा कि ठीक उठा लेंगे। राजा बोल रहे पालकी को उठाना ही है, उठा। महाराज पालकी को लेकर के चले। अब भरत जी महाराज क्या करते थे कि नग्न पैरों से चलते और कहीं चींटी आए तो पूछ ले, उस चींटी को लांग करके कूद करके निकल जाते। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार में रघुगण का सिर टकराया। महाराज रघुगण ने बोला कि कौन है, पालकी ठीक से चलाओ। दूत बोले महाराज हम नहीं, ये जो नया व्यक्ति है ना पालकी में, ये कूद रहा है, यह उछल जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, एक बार माफ कर दिया। दूसरी बार हुआ तो दूसरी बार भी माफ कर दिया, लेकिन तीसरी बार क्या हुआ कि कीड़ी चींटी थोड़ी ज्यादा आ गई थी, तो भरत जी महाराज ने जंप जोर से लगाया। अब जोर से जंप लगाने में, क्योंकि पहले क्या होता था कि रथ पे पालकी में झंडे बंधे हुए रहते थे, तो उस झंडे का जो नीचे का भाग नीचे आया, उसकी रघुगण को सिर में लगी, और जैसे ही लगी तो रघुगण तलवार लेकर के बाहर आया कि कौन है, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब महाराज रघुगण ने ये कहा तो सब दूत के कि महाराज हम नहीं है, ये जो नया आया ना ये उछल रहा बार बार। अब महाराज रघुगण ने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, बार बार पालकी उछाल रहे हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से ही अलग कर दूं। महाराज भरत जी महाराज ने मन में सोचा कि इतना भी दब करके नहीं रहना, एक बार हो गई, दो तीन बार हो गई। उन्होंने धीरे से क्या कहा
रहुगण को भरत जी महाराज ने कि तुम सम्राट बता रहे हो ना अपने आप को कि मैं राजा रहुगण हूं, तुमने भरत जी महाराज का नाम सुना? महाराज जिसे भरत नाम सुना और इसी वह राजा रहुगण थर थर कांपने लगा कि भरत जी महाराज तो बहुत बड़े राजा हैं, राजा थे कि वो थे दादा, वो हूँ जो देख ले मारी हालत, तो सम्राट बताई जो है ये नहीं होना बात। और भरत जी महाराज ने उसको ज्ञान का उपदेश दे दिया क्योंकि वह जागा रहा था कपिल मुनि के आश्रम पर ज्ञान लेने के लिए, गुरु से ज्ञान लेने के लिए। और जा कैसे रहा है? आजकल तो महाराज मोटरसाइकिल हो गई, कहीं भी जाओ तो मोटरसाइकिल से फटाक से चले जाओ, लेकिन पहले क्या जाते थे, पंचकोशी भी जाते थे तो पैदल पैदल जाते थे। और आजकल 1 रुपए में 50 पैसे तो पैदल जाते हैं, 50 पैसे मोटरसाइकिल में 10 मिनट में घूम करके पंचकोशी हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि पैदल जाने का महत्व है। गुरु के स्थान पर, कुछ देवताओं के स्थान पर आप जा रहे हो तो महाराज हमेशा पैदल जाना चाहिए। लेकिन महाराज से क्या कहो, अब वहां सुविधा हो गई। बाबा अमरनाथ के यहाँ भी जाते तो घोड़े से जाते हैं और उनमें भी डर रहता है कि ऐसा नहीं गिर जाए। बोलिए महाकाल राजा की। सब जगह देखना पड़ता है। मान लो कि आप पैदल नहीं जा सकते, उस जगह का भी महत्व होता है, सबका विधान होता है, सबका नियम होता है कि महाराज आप पैदल नहीं जा सकते तो जाना जरूरी है, तो कुछ साधन से जाओ, लेकिन जाना जरूर चाहिए। कहीं भी परमात्मा के धाम, मंदिर, तीर्थ, इनमें तो जाना अवश्य चाहिए। रहुगण जा रहा था गुरु जी के यहाँ ज्ञान का उपदेश लेने के लिए, लेकिन भरत जी महाराज ने उसको वही बता दिया कि तू वहां जा रहा है ये ज्ञान लेने के लिए, और जा कैसे रहा है? पालकी में बैठ कर, तो तेरा ज्ञान लेना क्या है? और महाराज ये रहुगण कौन था? ये था कौन रहुगण? ये रहुगण वही दूसरे जो भरत जी महाराज ने हिरण से प्रेम किया था ना, वो बच्चे से, वो बच्चा ही तो सिंधु तीर का ये रहुगण बना, जो वही तो रहुगण था। क्योंकि वो हिरण नहीं वो रहुगण नहीं जानता था कि मैं पिछले जन्म में हिरण था। महाराज लेकिन भरत जी महाराज जानते थे कि ये रहुगण हो। भरत जी महाराज फिर भी मां नहीं बोलते, इसलिए तलवार निकाली, वो समय भी नहीं बोलते, लेकिन उस समय मन में सोचा कि एक जन्म तो इसी ने बिगाड़ा है, अब ये दूसरा जन्म बिगाड़ देगा तो तीसरा परमात्मा की कृपा से मिले नहीं मिले। ये महाराज 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में नहीं बटा गया। और परमात्मा भरत जी महाराज ने तो भगवान का भजन कर करके तर गए, और इधर के तो महाराज भजन करो तो एक ही बात भजन लगे। किसी को भी कह दो महाराज भजन, फोकट में कोई काम नहीं करेगा। पंडित जी को कहेंगे पंडित जी कथा बात तो महाराज की दक्षिणा चाहिए, कोई करेगा? फ्री में कोई कुछ नहीं कर रहा है। कुछ भी देखो, कुछ भी कुछ तो स्वार्थ आपके मन में है। आप परमात्मा की भक्ति करोगे तो कुछ न कुछ तो मन में स्वार्थ रहेगा। क्या कुछ नहीं रहेगा तो बस इतना तो रहेगा कि परमात्मा हमारा घर में सुख शांति बनाएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो है।
स्वार्थ के साथ सब प्लीज करते हैं। स्वार्थ से परमात्मा को पूछते हैं, स्वार्थ निस्वार्थ होकर के कोई नहीं पूछता महाराज। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और महाराज जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को आए। और भरत जी महाराज ने दुख देखा या सुख देखा, सब में भगवान को याद किया, सब भगवान को याद। हे तो स्वयं राम है, कृष्ण है, भोलेनाथ है, माँ है, बस उन्हीं पे ध्यान दिया, संसार के व्यक्ति भी किसी पे ध्यान नहीं दिया। नहीं तो महाराज भरत जी महाराज इतने विद्वान थे कि उनकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। आप ये वृक्ष देख रहे हो, वृक्ष कितना ऊपर है, इतना ही अंदर गंभीर भी है, इतनी जड़ अंदर फैला रखी है। ऐसे ही भरत जी महाराज जड़ के निमित्त बैठे, लेकिन उनको शासन नहीं करना है। और महाराज ये उन्हीं के ऐसे ऐसे भरत हुए और उसी से इस देश का नाम भारत देश पड़ा। ऐसे 4 राजा सूरवीर राजा भरत हुए। वो तो यही एक लक्ष्मण जी का, राम लक्ष्मण भरत, राम जी का भाई भरत, ऐसे सूरवीर राजा हुए, तभी तो इसी देश का नाम भारत पड़ा है। बोलिए वृंदावन बिहारी। और ये भारत देश की महिमा है महाराज। भारत देश में 4 प्रमुख नदियां हैं, तुंगभद्रा, अलकनंदा, सीता और गंगा। और गंगा एक ऐसी नदी है, गंगा एक ऐसी नदी है क्योंकि शास्त्र में बताया है कि गंगा गंगा कहने से, गंगा कहने से और यमुना का जल पीने से और नर्मदा के जल के दर्शन से पाप धुल जाते हैं। महाराज किसी को कह दिया कि गंगा में इनमें डुबकी डालने से सब पाप क्षीण हो जाता है। और महाराज ये संसार एक ऐसा है, इस संसार में पुत्र बहू अपने सास ससुर पे, माता पिता पे भी विश्वास नहीं करता। पुत्र तो करता है तब तक जब तक विवाह नहीं हो, और विवाह होने के बाद में बहू के कहने में आ जाता है। बोलिए वृंदावन में। और क्या हुआ महाराज, एक माता पिता दोनों थे और एक ही पुत्र था। उस पुत्र की शादी हुई। शादी होने के बाद में महाराज बहू ने देखा कि सासू माँ को गोदरेज में ताड़ो लगे गए थे, मतलब बहुत सारा जेवरात है। अब महाराज कुछ हुआ तो बहू ने दिमाग चलाया ऐसे क्या कि एक काम करो, ऐसे तो तिजोरी विजोरी चेक नहीं कर सकते, कि क्या करें कि इनको तीरथ पहुंचा दो, ये 8-15 दिन में आएगा, सब टूटी लांगा अपने देखी। बेटा कह रहा कि नहीं कुछ नहीं, इतनी मेरी बात मानो, मैंने देखा इतनी बड़ी थैली देखी। उन्होंने कहा चलो ठीक। भैया बेटे ने क्या किया कि तीरथ जाने के लिए माता पिता को पहुंचा है। अब माता जी ने क्या किया कि कपड़े थे, कोई फटा कम्बल था, ऐसे जो चीज थी वह एक बैग में पैक करी और उस बैग में तीरथ जावे तो ताड़ो लगा हुआ, तो वो ताला लगा। अब महाराज वो ताला लग गया। अब बहू की नजर उस गोदरेज पे तो नहीं पड़े, नहीं उस झोले पे पड़े। ये सासू माँ ने सगड़ो झोला में रखे हुए, ने क्या पता कहीं बांट के आ जाए, मिले नहीं मिले।
अब बहू क्या क्या कह रही है कि देखो ये कला जाओ, ये कोई के बाटी नहीं जाएगा, तो क्या करे इनके साथ में अपन भी चल। महाराज दोनों सास ससुर के साथ में बहू और बेटा भी गया, एक रूम लिया, वहां दोनों अलग अलग रहने लगे। अब रात्रि में क्या होता महाराज कि मध्याह्न रात्रि का समय आता और बेटा देखता दरवाजे में खड़ा रहता कि ऐसा नहीं कि मेरी माँ किसी को कुछ दे दे। और एक विचित्र दृश्य उस बेटे ने देखा, क्या कि रात की 12 बजे बाद 3 महिला, कितनी 3 महिला मेले कपड़े पहन करके, गंदे कपड़े पहन करके एक आश्रम में गई और उधर से बढ़िया सुंदर अच्छे कपड़े पहन करके फिर आई। ऐसा उसने 3 दिन तक देखा। कितने दिन? 3 दिन तक। तीसरे दिन उस बेटे ने पूछ ही लिया कि क्यों गई हो देवी, आप कौन हो? मैं 3 दिन से देख रहा हूँ आप रात की 12 बजे गंदे कपड़े पहन करके जाते हैं और उधर से बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके आ रहे, आप कौन हो? आप कहाँ जाती हो? उन्होंने कहा कि भैया हम क्या बहुत मेली हो जाती है, मेली हो जाती है और 2-4-5 दिन से तो ज्यादा ही मेली होने लगती है। 2-4-5 दिन से ये क्यों? कि जब से तुम आए हो ना, जब से हम ज्यादा गंदी हो रही है, कि मैं आया और मुझसे गंदी हो रही हो। आप कौन हो? कि मैं गंगा हूँ, ये यमुना है और ये सरस्वती है, हम तीनों नदियां हैं। लेकिन जब से तुम यहाँ इस सरोवर पे आए हो, इस जगह आए हो, माँ बाप से द्वेष करने के लिए आए हो, जब से हम रोज ज्यादा ही गंदी हो रही है। और महाराज उन्होंने ऐसे कहा कि पिता से और माता से तुम इतना द्वेष भाव रखते हो, ये बिल्कुल गलत है। पत्नी की बात में आकर के तब से वह बेटा माता पिता की सेवा करने लग गया। पत्नी को भी छोड़ दिया उसने, सिर्फ माता पिता की सेवा बड़े भाव से करने लगा। और महाराज सेवा करते करते भगवान भी इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आए द्वार पर और कहा कि भगत मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तूने तेरे माता पिता की सेवा की है, मैं उस सेवा से प्रसन्न हूँ। महाराज तो भगवान कह रहे कि आ भगत मेरे दर्शन कर ले। तो भगत ने उस बालक ने क्या कहा कि परमात्मा आपको वेट करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कि क्यों? कि मैं अपने अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ और परमात्मा भगवान को एक ईंट फेंक करके मारी थी और आज भी परमात्मा उस ईंट पर भी आज भी खड़े हैं। और वह कहाँ पर? विठ्ठल भगवान। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज परमात्मा भी द्वार पर खड़े रहे और आज भी वह भक्त परमात्मा के दर्शन करने में आज भी वह ऐसे ही है। तो ये सेवा का भाव, जैसी सेवा करोगे ऐसा फल मिलेगा। और ये भारत खंड है महाराज बहुत बड़ा, क्योंकि कहते हैं भगवान के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड रुढ़कते हैं। तो महाराज परमात्मा के उदर में इन्हें पेट में करोड़ों ब्रह्मांड रुढ़कते रहते हैं। तो महाराज ये भारत वर्ष कहाँ है, भारत खंडे कहाँ है? ये जम्बू द्वीप अपना द्वीप 9 द्वीप है। कितने? 9 द्वीप में से अपना जम्बू द्वीप है। उसमें जम्बू द्वीप में भारत खंडे एक खंड है, उसमें भारत वर्ष है। और महाराज उसके अंदर भारत वर्ष के अंदर महाराज किसी से पूछ लो कि आप कहाँ हो? के जम्बू द्वीप में। कि कौन से खंड में? भारत खंड में। वर्ष कौन सा? भारत वर्ष है महाराज। वहां तो हो, लेकिन कौन सी जगह? महाराज मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो कौन से जिले में? सब इसमें पूरा बताते। देखो महाराज परमात्मा के उदर में करोड़ ब्रह्मांड रुढ़कते हैं। अब कहाँ धार और कहाँ बिडोता, और बिडोता में अपन भी बैठे 4x4 के आसन बैठे, 1x1 के आसन पे बैठे है ना। तो परमात्मा को उधर कितना बड़ा पता चलता है कि कहाँ कौन है। पता चलेगा तो सत्संग से, भगवान के भजन से ही पता चलेगा। पता तो उन्हीं से चलेगा ना महाराज। तो ये जम्बू द्वीप है, इस द्वीप में 4 नदी आपको बताई और कहते हैं कि 14 लोग हैं। कितने? टोटल 14 लोग हैं। कितने? 7 ऊपर और 7 नीचे। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 तल नीचे हैं और 7 ऊपर स्वर्ग, वो लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग। यह ऐसे करके 7 लोग ऊपर है। और यह अपन जिसमें बैठे हैं ये मृत्यु लोग। कौन सा लोग? मृत्यु लोग। इस मृत्यु लोक में आवागमन चालू है। आपने पौधा लगाया है तो बड़ा होगा, बड़ा होकर के कुछ समय तक रहेगा और वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। और महाराज एक बड़ी सुंदर बात है कि ज्ञानी व्यक्ति नहीं, अनजान भी व्यक्ति जो जिसको शास्त्र के बारे में जानकारी भी नहीं हो, तो वह भी यूं ही कहेगा कि अच्छा कर्म करोगा तो परमात्मा का घर जाओगा। इशारा कौन सा कर रहा है? और बुरा कर्म करोगा तो न्याज रह जाओगा। लेकिन यह मृत्यु लोक है ना, यह दंड लोक है। यहाँ पर हर कर्म का दंड मिलता है तुरंत। आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको फल भी तुरंत मिलेगा। आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपको कर्म का भी फल यही मिलेगा। और महाराज बुरा कर्म की गया आपने, उस बुरे कर्म का नतीजा भी आपको यही मिलेगा। बड़ी वृंदावन में महाराज ऐसे ही 27 नर्क है। कितने? कुछ इसमें तो 24 नरकों का भी वर्णन बताया, लेकिन 27 नरक पूरे। और महाराज ये नरक ऐसे ऐसे हैं कि इनकी यातना ऐसी ऐसी है, बहुत कठिन यातनाएं होती है। महाराज कोई झूठी गवाही भी देते, किसी की झूठी गवाही दे तो उसको भी नरक में ही चलना पड़ता है। चोरी करे तो उसको भी।
महाराज ब्राह्मण की हत्या, गो की हत्या ये करे वो भी नरक में जाए। तो महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे ये कथा और कह रहे थे कि यह कर्म करने से आदमी नरक में जाता है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जो यह कर्म करते हुए भी नरक में ना जाए, ऐसा कोई सा उपाय? तो महाराज उन्होंने कहा कि उपाय तो है, उपाय तो बहुत सारे महाराज, लेकिन करने वाला होना। आदमी मान लो मनुष्य जब सुबह से प्रातः उठ करके, कौन कहते कि मुझसे आज पूरे दिन में कुछ पाप ना हुआ? कोई कहते ऐसा? अरे महाराज आप पैदल चल रहे हो, चलते चलते आपके पैर के नीचे चींटी आ गई, तो आप भरत जी महाराज तो हो नहीं, क्यों उछल जाओगे? आप कोई भरत जी महाराज तो हो नहीं तो उछल जाओ, उसको और थोड़ा सा यूं घुमा दे, क्या बुरा ही नहीं करा? बोलिए। अरे महाराज ये संसार है। अभी थोड़े देर बाद गणेश जी का आ जाएगा, छुआ देखे भैया छुए को अच्छा पूजन करें, और घर में मान लो जीवित छुआ निकल आ जाए, उस छुए को इधर से दे भाई, हो झाड़ू की तो उधर निपटाई दे उसको। और अभी श्रावण का महीना चल रहा, अभी नाग पंचमी गई, सब दूध धर के आए मूर्ति के पास, और जीवित आ जाए कि नाना कोना में लकड़ी पड़ी हुई नहीं ना, क्योंकि ये आदमी को भय है। आदमी पूजन किसका कर रहा है? मान्यता उन्हीं देव की है, लेकिन कर क्या रहा है? समय पर जो हो, ये माना कि ये चीज पाप है, करना पाप है, लेकिन समय का अभाव देखते हुए भी कर्म करो। आप मान लो झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कहीं गौ की रक्षा होती हो, कहीं ब्राह्मण की रक्षा होती हो, तो वहां झूठ बोलो तो झूठ पाप नहीं कहलाता। एक महाराज, एक महात्मा जी थे, वह महात्मा जी कभी झूठ नहीं बोलते। और एक दुष्ट व्यक्ति क्या कर रहा था कि गाय को मारते मारते ले जा रहा था, बहुत मार रहा था उसको। और महाराज का गाय उसके हाथ से निकल करके गुरु जी महाराज के सामने होकर के उनकी कुटिया के पास पीछे जाकर के छुप गई। अब ये सब महात्मा जी ने देखा, ये सब देखा। अब महाराज करे क्या? वह दुष्ट आया महात्मा जी को, उसको पता था कि महात्मा जी कभी झूठ नहीं बोलते। महात्मा जी को पूछा, प्रणाम किया कि महात्मा जी मेरी गाय आई है, बताइए आपने देखी हो। अब महात्मा जी करे तो करे क्या? महाराज महात्मा जी बता दे कि तेरी गाय पीछे है, तो वह दुष्ट उसको फिर मारे तो दोष लगे, और नहीं बताए तो पूरे जीवन से जो सत्य बोलते आ रहे हैं वो झूठ बोलने का पाप है। तो महाराज करे तो करे क्या? तो महात्मा जी ने एक बढ़िया सुंदर जवाब दिया कि बेटा मैं एक बात बोलता हूं। कि बताइए महाराज क्या? कि देख, जिसने देखा वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसने देखा नहीं है। अब तो समझ लो। अब महात्मा जी वो तो समझ गया कि गुरु जी ने बोला तो बोला क्या। ये ना तो झूठ बोले, झूठ तो बोले ही नहीं, इन्होंने बताया भी नहीं कि गाय कहाँ है। अब क्या कहा? ऐसा महात्मा जी ने दो शब्द कहे, लेकिन दो शब्द में क्या कह दिया? अरे महाराज जो देखता है, आंखें देखती है लेकिन बोलती नहीं है।
और जो बोलता है वो देखता है क्या? नहीं देखते। तो महात्मा जी ने एक ही बात में बात ही खत्म कर दी, वो भगत चला गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हो माता करे पुकारे, भरत में आहो कन्हैया। गौ माता करे पुकारे, भरत में आहो कन्हैया। गौ माता करे पुकारे, भारत में आहो कन्हैया। भारत में आहो कन्हैया, भारत में आहो कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, भारत में आओ कन्हैया। गौ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। ओ गौ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। सबसे रापारी खाया, काकड़ में काकर गाड़ी। सबसे रापारी खाया, काकड़ में काकर गाड़ी। वही दस जोर गाड़ा, भारत में आओ कन्हैया। वही दस जोर गाड़ा, भारत में आओ कन्हैया। ओ गौ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। ओ गौ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। पटवारी ने पटवा दिया, सरपंच ने दस्तखत कर दिया। पटवारी ने पटवा दिया, सरपंच ने दस्तखत कर दिया। पटवारी ने पटवा दिया, सरपंच ने दस्तखत कर दिया। पटवारी ने पटवा कर दिया, सरपंच ने दस्तखत कर दिया। उनको काजल ससुराल से भारत में आओ कन्हैया। ओ काजल भारत में आओ कन्हैया। उनको काजल सत्यानाश से भारत में आओ कन्हैया। ओ काजल सत्यानाश से भारत में आओ कन्हैया। ओ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। ओ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, कलयुग में आओ कन्हैया। भारत में आओ कन्हैया, कलयुग में आओ कन्हैया। माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। ओ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। ओ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। ओ माता करे पुकारे, भारत में आओ कन्हैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज वह महंत जी भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि गो सेवा भी होनी चाहिए महाराज। और गो सेवा देखो महाराज, ये भी बात है कि कभी किसी का जन्म हो तो जन्म दिवस मनाना। आज से 20 साल पहले कोई जन्म दिवस मनता था? कुछ व्यवस्था नहीं थी महाराज जैसी। क्या होता है? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जन्म दिवस भी मने तो कैसे मने? अरे महाराज, कपिल भगवान का भी जन्म हुआ, कल कन्हैया का भी जन्म होगा, तो कैसे जन्म होगा? कि फूल बत्ती लाएंगे और उसको फूंक मारेंगे? ऐसा जन्म कभी नहीं मनाना, क्योंकि आप बालक के, क्योंकि ये संस्कार देने वाले को माता पिता ही संस्कार दे सकते हैं। आपने दीपक जलाया, दीपक जलाया किस लिए?
कि इस बालक के जीवन में प्रकाश मिले। किस लिए? प्रकाश मिले। लेकिन थोड़ी देर बाद उस बालक को कहे कि इसमें फूंक मार और देखे तेरे जीवन में तू ही अंधेरा है, तो ये गलत बात है। अरे भैया, आप जन्म दिवस ही मनाना है तो कहीं मंदिर में जाकर के प्रणाम करके आओ भगवान, अपने माता पिता को प्रणाम करो, कहीं गौशाला में जाकर के जन्मदिन मनाओ। अरे महाराज, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार भी हुआ तो कहां पर? गौशाला में। इससे बड़ी उत्तम जगह कौन सी होगी? बोले वृंदावन बिहारी लाल। और महाराज, उन महात्मा जी ने तो कह दिया कि देखो, मैं आंखों से देखा, जो देखता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखता नहीं। इतने में बात खत्म कर दी। और महाराज, राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे कि महाराज, इससे कौन सा पाप करते हुए भी नरक में नहीं जाना पड़े, ऐसा कौन सा उपाय? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज, एक समय की बात है, कानपुर नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। और आत्मदेव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौन सा ब्राह्मण? अजामिल नाम का ब्राह्मण। अजामिल वो क्या करता था महाराज? अजामिल ब्राह्मण भी विद्वान, लेकिन क्या किया? संगति दुख दे गई। उसने एक अपना कर्म, जो ब्राह्मण कर्म था, वह कर्म को त्याग करके एक वेश्या के साथ में ले लिया। और महाराज, जो भी शास्त्र था सब, पोथी वगैरह सब काम करके चले। तो महाराज, क्या हुआ? अजामिल जो ब्राह्मण था वो इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया कि महाराज बस पूछो ही, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति। क्या करो? करना क्या? कहीं भी चोरी करे, डाका डाले, सब उसके मारी परेशान। अब ब्राह्मण कर्तव्य था वो तो छोड़ दिया महाराज, अब करे तो करे क्या? अजामिल एक बार क्या हुआ कि संत समाज भगवान का हरि कीर्तन करते करते आ रहे, और किसी व्यक्ति से पूछा कि महाराज बताओ, कोई अच्छा सुंदर ब्राह्मण का घर हो तो हमें बताओ, क्योंकि हम कितनी 7 मूर्तियां हैं, और 7 मूर्तियों में से अगर हम उनके यहाँ जाएं, उन ब्राह्मण देवता के यहाँ जाकर के भोजन करें, उनके यहाँ रुके, तो ग्राम का भी कल्याण होगा और ब्राह्मण देवता का भी कल्याण होगा, और ब्राह्मण के यहाँ तो संत भोजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तो उस व्यक्ति से पूछा, महाराज कोई ब्राह्मण का घर बताओ। उन्होंने क्या, आगे चले जाओ, एक बहुत बड़े अच्छे ब्राह्मण देवता, बड़े भगत हैं, आपकी सेवा भी करेंगे, ले सेवा के साथ साथ में आपको दक्षिणा भी देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। उन संतों को वहां पहुंचा दिया महाराज। अब महाराज वहां संत तो पहुंच गए, लेकिन अजामिल कहीं चोरी करने गया, और अजामिल चोरी करने के लिए गया, और बाहर महात्मा जी 7 संत वहां पधारे। वह अजामिल के घर के सामने कहने लगा कि भैया भक्त अजामिल बाहर आओ, हम 7 मूर्तियां हैं, कितनी 7 मूर्तियां आई हुई हैं,
आपके यहाँ भोजन प्रसादी करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और प्रातः काल हम चल देंगे। महाराज अजामिल तो है नहीं, अजामिल की पत्नी बाहर आई। अजामिल की पत्नी आई, उन्होंने प्रणाम किया सबको। उन्होंने कहा बेटा हम 7 मूर्तियां हैं, हम भोजन प्रसादी ग्रहण करना चाहते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु महंत जन आप हमें क्षमा करना। कि क्यों बेटा? कि देखो मेरे माता पिता ने एक मुझे सीख दी है कि ब्राह्मण और संत कभी भी आ जाए तो उनसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी महात्मा जी, मैं एक वेश्या हूं। ये घर भले ही ब्राह्मण का है लेकिन मैं एक वेश्या हूं। महात्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो आप भोजन बना करके नहीं खा सकते हम, लेकिन सूखा भोजन तुमसे लेकर के हम खुद बनाए भोजन प्रसादी और ग्रहण करें तो इसमें कोई दोष नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है महात्मा जी, आपकी जैसी इच्छा, हरि इच्छा सो हुई, जो हरि की इच्छा है वह थी। महाराज सूखा भोजन लिया। सूखा भोजन लेने के बाद में संत जनों ने भोजन बनाया। महाराज भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया। नैवेद्य लगाने के बाद में भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद में महात्मा लोगों ने सोचा कि जिस घर का अपन ने अन्न खाया है और उसके घर का भजन अपने उसके निमित्त नहीं करेंगे तो ये भोजन अपन नहीं पचा सकते। उन्होंने भजन करना चालू किया और रात का समय अजामिल वहां आया और उसने देखा ये महात्मा लोग मेरे घर के आगे चिल्लाने लगा, निकल जाओ तो मेरे यहाँ से, तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे? महाराज अजामिल की आवाज सुनकर के उसकी पत्नी आई और पत्नी आई ने देखा और जोर से पत्नी ने आवाज लगाई कि मैंने रोका है इनको। अजामिल की चाबी बंद, क्योंकि महाराज पुरुषों की चाबी कहाँ होती है? भाई कह दे कि वो नहीं कर दो तो नहीं करे, क्योंकि माताओं के हाथ में चाबी होती है। न माताओं से उल्लंघन करके जाए तो गरम रोटी नहीं मिले फिर। तो महाराज अजामिल को कह दिया उसकी पत्नी, आप नहीं जाओ, मैंने इनको रखा है, बैठ जाओ। चलो आपने रखा है कोई बात करने दो। अब महाराज अजामिल अंदर गया, वो भजन कर रहे। एक शिष्य देख रहा था कि गुरुजी बहुत खतरनाक जजमान। अब सुबह हुई महाराज, महात्मा गणों ने कहा महंतों ने कि देखो अपन ने इनके यहाँ भोजन किया, इनके यहाँ अपन ने भोजन किया तो सही, लेकिन इनके निमित्त में अपन ने भजन भी किया। भजन और भोजन किया और दक्षिणा नहीं ले, दक्षिणा तो लेनी पड़े और दक्षिणा नहीं ले तो इसको लगे नहीं। बोले वृंदावन में रहेगा। तो वो शिष्य क्या कह रहा है कि गुरुजी रात में आपने देखा ना अजामिल के साथ दक्षिणा, आपको दक्षिणा दे देगा कि भगत कुछ भी हो जाए लेकिन दक्षिणा तो ले। महाराज अजामिल आया और अजामिल से कहा कि भक्त अजामिल हम 7 मूर्तियां हैं, कितनी? 7 जने हैं हम, 7 मूर्तियों को देखो तुम्हारे यहाँ भजन किया भोजन किया तो आप 7 मूर्तियां इनको दक्षिणा दो। महाराज अजामिल ने पहले इधर उधर देखा कि पत्नी तो नहीं, बुद्धि वृंदावन बिहारी लाल
कि पत्नी तो नहीं है, कि नहीं है। उन्होंने कहा कि तुमको दक्षिणा दूं, तुम्हारा चिमटा, तुम्हारा तुम्बा, ये आसन, माला, कंठी तुम्हारी ये नहीं छुड़ाई, ये बहुत बड़ी बात है, और तुम दक्षिणा मांग रहे हो। पत्नी ने कहा, पत्नी ने सुनी आवाज, पत्नी तुरंत आई महाराज। पत्नी आई और कहा कि क्यों, क्या हुआ? पत्नी आई महाराज तो पति फिर शांत कि कुछ नहीं, ये दक्षिणा मांग रहे, ये दक्षिणा मांग रहे तो दक्षिणा। तो तब महात्मा जी बोले कि भैया दक्षिणा में हमें धन नहीं चाहिए महाराज, दक्षिणा में धन नहीं होता है, कि दक्षिणा में क्या करो कि तुम्हारा जो 10वां पुत्र होगा ना, सबसे छोटा वाला, उसका नाम नारायण रख दो। महाराज अजामिल के कि हमारो छोरो हम नारायण रखा के कहीं भी रखा, क्योंकि ये जमाना उस प्रकार है महाराज। जमाना कैसा है कि कुत्ते का नाम क्या रखते हैं? कुत्ते का नाम बहादुर सिंह ने, छोरा का नाम चिंटू ने पिंटू। कुत्ते का नाम तो बहादुर सिंह और छोरे का नाम चिंटू ने पिंटू। ये क्या नाम है? क्या नाम रखो, ऐसे राम रखो, कृष्ण रखो, श्याम रखो, हरि रखो, लखन रखो, ऐसे नाम रखो। आप तो कुछ काम के आए, तो ये चिंटू ने पिंटू कोई तारने वाले हैं कि याद नाम? महाराज उन्होंने, अजामिल ने एक ही अच्छी बात करी कि महात्मा जी का कहना मान करके जो पुत्र सबसे छोटा वाला पुत्र था उसका नाम नारायण रखा, क्योंकि बोले वृंदावन में हरिलाल। क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि छोटा बालक सबसे बड़ा अति प्यारा होता है। महाराज ने, संतों ने सोचा कि इसको यूं कहेंगे कि तू भगवान का भजन कर, तो नहीं करेगा। और ये नाम बता दिया, इसका नाम रखा है, तो ये छोटे बच्चे को अब क्या कहे महाराज? अजामिल खाते तो कि नारायण भोजन कर, नारायण जल पी ले, नारायण उठो, नारायण चलो, सब में हर बात में नारायण 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 नाम जपने लगा। अब महाराज नाम जपते जपते उसका जो पाप का घड़ा था वह कम होने लगा और पुण्य का बढ़ने लगा, क्योंकि जपत जपत नारायण तो होई सोई भय से पार। जो जपता है नारायण को वह भव से पार हो जाता है। ये नारायण जप रहा है। अंत समय आया अजामिल का महाराज, अंत समय आ गया। अंत समय आया तो यम के दूत उसको बांध करके ले जाने लगे रे। जब ले जाने लगे तब वह अजामिल किसको पुकार रहा है कि बेटा नारायण मुझे ये घसीट करके ले जा रहे हैं, तो मुझे बचा ले रे बेटा नारायण। तो नारायण, ये नारायण संसार का नारायण ने तो नहीं सुना उस समय, और परमपिता परमात्मा नारायण ने, उन्होंने सुन लिया। और वह सुन करके विष्णु के पार्षद आए और वहां यम के दूतों के साथ में उनका युद्ध होने लग गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उन्होंने यम के दूत महाराज क्या कह रहे हैं कि इस अजामिल को हम लेकर के जाएंगे। तो विष्णु के पार्षद कह रहे हैं कि नहीं महाराज, आप इसको नहीं ले जा सकते। क्यों? किसने ये नाम नारायण का जप रहा है, अंतमति इसकी नारायण की थी, ये इसलिए ये परमात्मा नारायण के द्वार में जाएगा। यम के दूत बहस करने लगे, महाराज इसने पूरे जीवन कुछ किया ही नहीं, कुछ पुण्य नहीं किया, कैसे जाएगा? उन्होंने कहा महाराज पुण्य कैसे नहीं किया? अरे ये नारायण नारायण परमात्मा को याद नहीं कर रहा था, ये तो इसके बेटे को याद कर रहा था। महाराज इसके बेटे को याद, मान लो उसको बेटे को याद कर रहा था, लेकिन बेटे का नाम रखवाया किसने? नाम किसने रखवाया? संतों ने रखवाया। किस लिए? कि संत ने इसके घर का अन्न खाया था, इसलिए ये भव से पार हो, इसलिए इसका नाम नारायण रखवाया था। और यह विष्णु लोक को जाएगा, क्योंकि नाम में वह महिमा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण वृंदावन बिहारी लाल की। तो नाम की भी महिमा होती है महाराज। नाम कैसा रखना और कहाँ रखना चाहिए, ये महिमा है। अजामिल ने नाम नारायण रखा तो वह भव से पार हो गया। और ये यम के दूत यम के भी पास में गए तो उन्होंने कहा कि देखो ये संत मिल जाए, परमात्मा नारद जिसको मिल जाए उसको परमात्मा अवश्य मिलते हैं। ये ध्यान रखना कि 10वें नंबर पे मेरा भी नाम है महाराज। क्या कहते हैं, यम महाराज के 10वें नंबर पे मेरा भी नाम आता है जो ये श्रवण कर लेता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो अजामिल ने ऐसे नाम से ही परमात्मा ने उसको तार दिया। कहते हैं एक समय की बात है कि इंद्र महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। इंद्र अपने सिंहासन